ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनते ही दोषियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। 25 साल पुराने मामले में एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपनी रिहाई की मांग की है। अब दोषी के इस मांग की टाइमिंग पर सवाल उठे हैं। आखिर क्यों गिर गई ओडिशा की सरकार, क्यों उठने लगे ये सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। ओडिशा में नवीन पटनायक का 24 सालों का किला ढहा और बीजेपी की सरकार बन गई। अब जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी राज्य को संभाल नहीं पा रही है। ये आरोप अब और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं और इसकी वजह है 25 साल पुराना एक मामला। दरअसल 1999 में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटों की जान लेने वाले दोषी दारा सिंह ने अपनी रिहाई की मांग की है। उसने 25 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिताने के आधार पर उम्र कैद की सजा माफ करने की गुहार लगाई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से उसकी सजा माफी याचिका पर 6 हफ्तों में फैसला लेने को कहा है। दरअसल ये घटना है 23 जनवरी 1999 की, जब ओडिशा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलिया के ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटे फिलिप और टिमोथी की जान ले ली गई थी। रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह को इस मामले में दोषी पाया गया। उसे निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी। 2005 में ओडिशा हाईकोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सजा को बनाए रखा और अब 25 साल बाद उसने रिहाई की मांग की है, ये दलील देते हुए कि वो बिना किसी पैरोल के 25 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान लेने के मामले में दोषी पेरारे वलन को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर रिहा किया था और अब दारा सिंह की याचिका पर 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया था। अब जस्टिस मनोज मिश्रा और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार 6 हफ्तों में उसके आवेदन पर फैसला ले और कोर्ट को इसकी जानकारी दे। ऐसे में अब दारा सिंह की याचिका की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 24 साल से नवीन पटनायक की सरकार थी, तब तक इस दोषी की इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब जब राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई है तो दोषी ने रिहाई की मांग कर दी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये कदम उसने किसी की शह पर उठाया है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।